Hello guys, welcome to Prep and Peace। इंडियन पॉलिटी का थर्ड क्लास हो रहा है ये। इससे पहले दो और क्लासेस हो चुका है जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल और मेन फीचर्स के बारे में जाना था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब हमारा संविधान बना किन किन देशों के संविधान से इम्पोर्टेंट फीचर्स को लेके है। ठीक है, मतलब जो जो अच्छाई थी बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको हम लोगों ने अडॉप्ट किया और क्या करते हैं, हम लोग अपना एक अच्छा सा ब्रॉडर संविधान, जो कि हम लोग बोले बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा डिटेलिंग जान लेते हैं कि स्टार्टिंग में क्या था, अभी क्या क्या सिनेरियो चल रहा है। तो ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है, यानी ये कौन सा डेट है, ये डेट है जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे। ठीक है, पार्ट कितने थे, 22 पार्ट थे, और शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, अभी के केस में ये 2019 का डाटा है, धीरे धीरे इसमें चेंजेस होते रहता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे इंक्रीज करता है आर्टिकल। ठीक है, लेकिन शेड्यूल जो है वो काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट के बाद ही चेंजेस होता है। तो ये अभी के लिए करंट सिनेरियो है, 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्ट कितने हैं, 25 पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं टू मेंटेन नंबर ऑफ आर्टिकल, एनी अमेंडमेंट और न्यू आर्टिकल आर एडेड अल्फाबेटिकली। ठीक है, क्या होता है कि कई बार अमेंडमेंट करना है या नंबर ऑफ आर्टिकल इंक्रीज करना है, कुछ नया चीज़ डालना है संविधान में, तो क्या करते हैं ना, हम लोग आर्टिकल में अल्फ़ाबेट ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 86th अमेंडमेंट जो हुआ था, 86th अमेंडमेंट, उसमें न्यू फंडामेंटल राइट्स किसको डाल दिया, राइट टू एजुकेशन को क्या बना दिया गया, नया फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ठीक है, तो उस केस में जो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया वो क्या किया गया, 21A लिख दिया गया। 21 नंबर आर्टिकल पहले से अवेलेबल था, तो उसमें 21A करके नया एक आर्टिकल डाल दिया गया। तो वही बोल रहा है कि अल्फाबेटिकली हम लोग ऐड कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक टॉपिक वाइज अरेंजमेंट इज नॉन एज पार्ट। ठीक है, पार्ट कैसे, जैसे अभी बताया ना कि पहले कितना था, 22 पार्ट था, अभी 25 पार्ट है। तो क्या होता है, टॉपिक वाइज जो अरेंज करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन को, कि पहला चैप्टर, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से, तो उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसे पार्ट 3 किस पे बात करता है, फंडामेंटल राइट के बारे में। पार्ट 4 क्या बात कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। अब बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल क्या होता है, यहाँ तो देखिए क्या आर्टिकल होता है, एक पार्ट होता है, एक शेड्यूल होता है। तो शेड्यूल का क्या मतलब है, शेड्यूल में हमारा क्या होता है ना, एडिशनल डिटेल्स दिया हुआ रहता है और लिस्ट दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे शेड्यूल 1 एंड 4 में क्या दिया हुआ है, स्टेट एंड यूटीज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कि कितने स्टेट होंगे भारत में, कौन कौन यूटी होगा। ठीक है, शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ सैलरीज। ठीक है, लिस्ट ऑफ सैलरी, सैलरी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। शेड्यूल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कि भारत में कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी। अब उसके बाद देखते हैं व्हाई डिडंट वी इंक्लूड शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं इंक्लूड कर दिए, अलग से शेड्यूल बनाने का क्या जरूरत है। ठीक है, तो क्योंकि बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फॉर ए सॉवरेन नेशन, बहुत लंबा सा संविधान है हमारा। ठीक है, एज इट्स इनेक्टमेंट इट हैड अबाउट 145,000 वर्ड्स, 1,45,000 वर्ड्स थे उस टाइम पे जब उसको इनेक्ट किया गया। ठीक है, जिस समय संविधान को बनाया गया तो इतने सारे वर्ड्स थे। सो वे डिडंट इंक्लूड शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बड़ा हो जाता और ज़्यादा शेड्यूल भी ऐड कर देते उसमें, और ज़्यादा लेंदी हो जाता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 2002 लिखा हुआ है, यानी ये 86th अमेंडमेंट हुआ कब है, तो 2002 में हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। टिल नाउ 1.24 अमेंडमेंट। अब यहाँ पे ये भी डाटा चेंज होते रहता है, मतलब कितना अमेंडमेंट हुआ है वो चीज़ के बारे में बोला गया। ठीक है, तो ये डाटा धीरे धीरे चेंज होता रहता है, क्योंकि अमेंडमेंट का नंबर कुछ अलग होगा, फिर पास होने वाला अमेंडमेंट कुछ अलग होगा। ठीक है, तो 103rd अमेंडमेंट जो था, मतलब 103वां अमेंडमेंट जो था, वो क्या था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन,
EWS कैटेगरी समझ रहे हैं ना, EWS कैटेगरी का जो आज बेनिफिट मिलता है, तो वो क्या है, 10% रिजर्वेशन जो जनरल कैटेगरी को दिया गया है, वो कौन से अमेंडमेंट से हुआ था, 103 नंबर का अमेंडमेंट से, ठीक है। इट इज इंसर्टेड इन आर्टिकल नंबर, कौन से आर्टिकल में, 15(6) और 16(6) में उसको ऐड किया गया, ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक जो कि है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ से हम लोगों ने कौन कौन सा फीचर्स बोरो किया है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी जब ब्रिटिश शासन था हमारे पास, तो हम लोगों ने एक एक्ट पास किया था, इसी के बेसिस पे इंडिया में लॉ को गवर्न किया जाता था, ठीक है। लॉ ऑफ द लैंड इन ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया था, जब ब्रिटिश का शासन था हमारे देश पे, तो उस समय जो लॉ चलता था, उस लॉ से क्या क्या चीज लिया गया है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इट वाज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल वाइल फॉर्मिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब बहुत सारी चीजें तो इसी लॉ से रख दिया गया, इसी एक्ट से रख दिया गया। दैट इज अ गुड रेफरेंस एंड अ मेजर सोर्स, ठीक है। तो जैसे इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, इमरजेंसी जो प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 तक, ये इमरजेंसी प्रोविजन जो है, पार्ट नंबर क्या लिखा हुआ, 18, पार्ट नंबर 18, अभी बताए क्या, पहले स्टार्टिंग में 22 पार्ट्स था और फिर क्या हो गया 25 पार्ट्स है अभी अभी करंट सिनेरियो में, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पार्ट नंबर कितना है, 14 में है, आर्टिकल 315 से 323, ये दोनों लिया कहाँ से गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब जुडिशियरी के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो ये सब जो चीज लिया गया जुडिशियरी के बारे में, वो भी किससे लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्कीम का मतलब क्या होता है कि स्टेट का अलग सरकार चलेगा, सेंटर पे अलग सरकार चलेगा, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे गवर्नमेंट का। कुछ में लॉ बनाने का राइट्स जो है वो स्टेट को मिलेगा, कुछ में सेंटर को मिलेगा। अब ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का एक ऑफिस होगा या गवर्नर का एक पोस्ट होगा, वो आर्टिकल नंबर 153, वो भी कहाँ से लिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। अब बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या चीज लिया हमारे संविधान में, तो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है, ये जो पार्ट लिए हम लोग किससे लिए हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है ये 12 से 35, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे हम लोग इन सब्सिक्वेंट क्लासेस हम लोग आगे और देखेंगे कि अलग अलग आर्टिकल क्या क्या बात बोलता है। उसके बाद होता है जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल नंबर 13, ठीक है, ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, ठीक है। ये क्या बोलता है, इट इंश्योर दैट नो एनी लॉ एग्जिस्ट दैट वायलेट फंडामेंटल राइट। अब देखिए 12 है, 12 से 35 तक है टोटल फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल नंबर 13 ये इसी के अंदर में आता है। तो ये 13 में जुडिशियल रिव्यू ये क्या बोलता है कि कोई ऐसा कानून आप नहीं बना सकते जो क्या करे, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे, ठीक है। यानी जो हमारा अपना अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, वो उसको वायलेट करते हुए कोई कानून आप नहीं बना सकते। इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट, अब देखिए ऐसा तो सुप्रीम पावर होता है हमारे इंडिया का सुप्रीम पोस्ट है प्रेसिडेंट का पोस्ट, ठीक है, लेकिन उसको भी हटाने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर क्या हो जाएगा ना, वो डिक्टेटरशिप करने लगेगा, वो कुछ से कुछ नियम कानून बनाने लगेगा उस तरह से, ठीक है। तो उसको हटाने का जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट उसको बोला जाता है, वो किस में है, आर्टिकल नंबर 61 में है, ठीक है। तो उसको हटाने का तरीका कहाँ से लिया हम लोग, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी हटाने का तरीका कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए के संविधान से लिया, आर्टिकल नंबर 124 का 4 नंबर। फिर प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रखना है दोनों हटाने का तरीका, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने का तरीका और प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, हम क्या बताए थे कि हमारा जुडिशियरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, वो जो चाहे वो फैसला सुना सकता है, न्याय दे सकता है लोगों को, ठीक है, उस पर किसी का पॉलिटिकल प्रेशर और ये सब चीज नहीं होगा, ऐसा एटलीस्ट हमारा संविधान कहता है। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, ठीक है।
अब बात करते हैं ब्रिटिश के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या चीज लिया। ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स था जो हम लोगों ने बोरो किया है, ठीक है। तो जैसे रिट्स का प्रावधान है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32 और 226, ये दोनों आर्टिकल जो है रिट्स बोलता है, मतलब हमारे पास वो अधिकार होना चाहिए। यदि मान लीजिए हमारा कोई भी गलत तरीके से हमको डिटेन कर लिया, मतलब गलत तरीके से हमको जेल में डाला, गलत मुकदमा हम पे चलाया जा रहा है, तो कोई इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन वो क्या कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है, ठीक है, कि हम पे गलत कार्रवाई किया जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो वो यदि रिट्स इशू करेगा तो फिर गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, ये देखो 32 नंबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 226 जो है वो किसके लिए है, हाई कोर्ट के लिए है। तो हाई कोर्ट बीच में इंटरवीन करेगी कि नहीं आपने इसको गलत डिटेन क्यों किया है, आप जस्टिफाई करिए अपने डिटेंशन को, ठीक है। तो ये रिट्स कहाँ से लिए हम लोग, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की पार्लियामेंट होगा हमारा एक, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ये सब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, तो हम बताए थे कि सिंगल सिटीजनशिप होता है इंडिया में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग सिटीजन होगा और सेंटर का अलग सिटीजन होगा, तो वो चीज़ का पार्ट नहीं होगा। वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप के मैटर पे डील करता है, आर्टिकल नंबर कितना से कितना, 5 to 11। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो आर्टिकल 105 से पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है। रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये हम लोगों को बताता है कि देश में गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। मतलब हमारा संविधान जो है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर वो कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो वो बताता है रूल ऑफ लॉ, ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अब बात करते हैं अगले देश, आयरलैंड से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ लिया, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या चीज़ लिए हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ लिए हैं, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ लिए हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी हम लोगों ने कहाँ से लिया, ये पार्ट 6 के अंडर में आता है, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक, ठीक है। ये गाइडलाइंस होती है, एक कौन सी गाइडलाइंस है कि स्टेट को कैसे गवर्न करना है, मतलब स्टेट जो है वो कैसे चलेगा, मतलब इसमें नियम कानून होता है कि कैसे आइडियल सिचुएशन क्या हो सकता है स्टेट को गवर्न करने के लिए, इसके लिए किस प्रकार के लॉज और पॉलिसी बनानी चाहिए वो बताता है, ठीक है। ये एडवाइस देता है कि ऐसे तरीके से यदि स्टेट लॉ बनाएगा तो सबका फायदा होगा, ठीक है, इस तरह से। उसके अलावा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अब इलेक्शन देखिए, प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिए थे, अमेरिका से, लेकिन इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, आर्टिकल नंबर 55 में दिया हुआ, ये कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फिर मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है ना, राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को अपने पावर के बेसिस पे वो उसको नॉमिनेट कर सकता है, उसको डायरेक्टली मेंबर बना सकता है राज्यसभा का। तो वो आर्टिकल 80 वो भी कहाँ से लिए हम लोग, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिए हैं हम लोग, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने लिए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356। तो इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल नंबर 356 बोलता है कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं लोगों का, यदि देश में ऐसा आपातकाल का सिचुएशन आ जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। वो कहाँ से लिए हम लोग, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या लिया है, तो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल पार्ट नंबर 20 में आर्टिकल 368 ये क्या बताता है कि संविधान में समय के हिसाब से अमेंडमेंट किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ये कहाँ से लिए, साउथ अफ्रीका से। फिर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे करवाना है, किस तरह से उन लोग का राज्यसभा का मेंबर चुना जाएगा, वो कहाँ से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से ही लिए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन यूएसएसआर, आज के डेट में जो रसिया है, बहुत सारा कंट्री का समूह हुआ करता था 1991 से पहले, तो उसको बोलते हैं सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज के टाइम पे रशिया है और भी बहुत सारे कंट्री अलग अलग टूट के बिखर गए थे 1991 में, लेकिन उससे पहले 1991 से पहले वो क्या होता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज लिए हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी एक नागरिक का ड्यूटी क्या क्या होना चाहिए, वो हम लोगों ने लिया है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, पार्ट नंबर 4 का ए नंबर पार्ट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 का ए, मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन और टू मेंटेन पेट्रोटिज्म, मतलब देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जाने के लिए क्या क्या मोरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, कैसे लोगों को बिहेव करना चाहिए मोरल तरीके से, वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पार्ट। फिर द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब आइडियल्स जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस लोगों को मिले, एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल में जो हम लोग ये सब वर्ड ऐड किया ना, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस, ये सारा जो वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया वो कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से। यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहाँ से आया है, यूएसए से आया है। बट जो ये सब वर्ड यदि पूछ दिया स्पेसिफाई करके कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब जो जस्टिस का बात प्रियम्बल में किया गया वो कौन से कंट्री से लिया गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, यूएसएसआर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और कंट्री के संविधान से हम लोगों ने कुछ बोरो किया तो देखते हैं और थोड़ा सा। ठीक है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया, तो फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि स्टेट में अलग से गवर्नमेंट काम करेगी, जैसे हम लोग देखते हैं ना स्टेट का सीएम होता है, सेंटर में एक पीएम होता है, तो उसी तरह से फेडरलिज्म स्ट्रक्चर हम लोगों ने कहा किससे लिया है, कनाडा के पार्लियामेंट से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा गया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो क्या होगा, स्टेट अपना मनमानी करने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर सुपीरियर देन स्टेट गवर्नमेंट। फिर एक बार एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या एडवाइस कर सकता है जुरिस्डिक्शन में, वो आर्टिकल नंबर 143 में, वो उसका जो एडवाइस है वो भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट का गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो वो भी सेंटर करता है। ठीक है, यानी केंद्र से होता है वो नियुक्त। ठीक है, आर्टिकल नंबर 155, 157, इसको भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। फिर रेजिडुअरी पावर्स वेस्ट विद द सेंटर, आर्टिकल नंबर 248, जो भी मैटर सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं दिए गए हैं उन पे लॉ बनाने की पावर सेंटर के पास है। अब ये देखिए 3 तरह का लिस्ट होता है, एक होता है सेंटर लिस्ट, यानी उसमें वैसे वैसे मैटर को रखा जाता है जिसपे नियम बनाने का अधिकार सेंटर के पास है। एक होता है स्टेट लिस्ट में वैसे मैटर को रखा जाता है जिसपे नियम बनाने का अधिकार केवल स्टेट के पास होता है। फिर एक होता है कनकरेंट लिस्ट, इसमें वैसे मैटर को रखा जाता है जिसमें नियम बनाने का अधिकार सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है। ठीक है, तो वैसा कनकरेंट लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट में जो मैटर नहीं दिया हुआ है ना, उस मैटर पे जो मैटर छूट गया उस पे लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है, सेंटर के पास, उसी को बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। ठीक है, ये भी कहाँ से लिए हम लोग, कनाडा से लिए। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन बचे, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया है, तो कनकरेंट लिस्ट अभी तुरंत बताया कि कनकरेंट लिस्ट वैसा लिस्ट होता है, इसमें वो सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है जिसपे नियम बनाने का अधिकार सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है। तो ये होता है 7th शेड्यूल के अंदर कनकरेंट लिस्ट को डाला गया है। इसको हम लोग, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, अब ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्रीडम देना, आज़ादी मिलना चाहिए, व्यापार की आज़ादी जो होनी चाहिए। ठीक है, पार्ट नंबर 13 में है। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग, क्या होता है कि दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। कुछ कुछ ऐसा मैटर आता है, जैसे कुछ ऐसा नियम बनाना हो जिसमें दोनों पार्लियामेंट का सहमति चाहिए, ज्वाइंट सिटिंग करवाना है, वो आर्टिकल नंबर 108 के अंडर में ज्वाइंट सिटिंग करवाया जाता है। ठीक है, फिर फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया,
आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो ये सब वर्ड डाला गया है, यदि ये सब स्पेसिफाई करके पूछेगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, ये सब कहाँ से लिए हम लोग? फ्रांस से लिए हैं। अब लास्ट आता है जापान से क्या लिए हम लोग? तो जापान से हम लोग लिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी आर्टिकल नंबर 21। यदि इस तरह से पूछा गया कि आर्टिकल 21 या प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हम लोगों ने रखा है, तो उसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे कंट्रीज से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फीचर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया, और तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना हॉलिस्टिक कवरेज के साथ बहुत अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बना के तैयार किया और अपने देश को समर्पित किया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड।